हेलो स्टूडेंट, MKV क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स के पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। इस वीडियो से पहले इस चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये 5वीं वीडियो है। अगर आप लोगों ने उन 4 वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग उन वीडियो को देख लें, उसके बाद ये 5वीं वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे ढंग से पूरे कंसेप्ट के साथ आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज बात करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आज वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं ये आज हम लोग समझते हैं। वैद्युत विभवांतर बहुत आसान परिभाषा है, बहुत सीधे से परिभाषा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लिया जाए कि यह कोई Q कूलम का आवेश है और इस आवेश के द्वारा यह उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु हैं। यह बिंदु A है और यह बिंदु B है। तो धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लिया जाए कि बिंदु A पर वैद्युत विभवांतर VA है और यहाँ पे वैद्युत विभव VB है। A पर वैद्युत विभव VA और B पर वैद्युत विभव कितना है तो VB है। तो A और B के बीच विभवांतर कितना होगा तो VB माइनस VA बराबर हो जाएगा W बटा में Q0। धन परीक्षण आवेश को A से B तक लाने में कितना कार्य हुआ तो मान लिया जाए कि W। तो इसका परिभाषा क्या कह रहा है कि धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अर्थात VB माइनस VA बराबर W बटा में Q0। यह रहा आपका वैद्युत विभवांतर। अब वैद्युत विभव की बात करते हैं। वैद्युत विभव में क्या होगा इसको आप ध्यान से देखें। वैद्युत विभव इसमें धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। जहाँ B है यहाँ पे क्या किए थे हम लोग कि धन परीक्षण आवेश को A से B तक लाए थे। अब इसमें क्या करना है कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ तक लाना है तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। तो मान लिया जाए कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाया जा रहा है तो VB माइनस V अनंत बराबर का हो जाएगा W बटा में Q0। अर्थात VB बराबर W बटा में Q0 या V बराबर W बटा में Q0 हम लोग ये लिख सकते हैं। धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। और धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभवांतर में आपको बस ये याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश का अनुपात। और विभव में याद रखना है कि अनंत से धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। अब विभवांतर या विभव के मात्रक के और बेमेल सूत्र की बात करते हैं। अब यहाँ से आप समझ गए हैं कि विभव भी बराबर क्या होता है। विभव भी बराबर W बटा में Q0। W का या W कौन चीज़ है तो कार्य है, और कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल बटा में कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को कहा जाता है वोल्ट, अर्थात वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। बेमेल सूत्र की बात करें हम लोग, बेमेल सूत्र V बराबर AW बटा में Q0। W बराबर होता है F इंटू S और Q बराबर होता है I इंटू T। तो यहाँ पर देखिए बल का बीमा आप लोगों को याद होगा ML T पर -2 होता है बल का बेमेल सूत्र, और S जो दूरी है तो दूरी का बेमेल सूत्र का होता है तो L होता है। I का बेमेल सूत्र जो धारा है इसका बेमेल सूत्र एम्पियर A, और ये T का बेमेल सूत्र कैपिटल T। बेमेल सूत्र को हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। अब यहाँ इसको आगे करते हैं, इधर M L और L में गुणा होगा तो L स्क्वायर हो गया। इस T को ऊपर लेकर जाएंगे तो T पर -1 घात होगा, और ऊपर T पर -2 घात पहले से है, मतलब T पर कितना हो जाएगा तो -3 घात, T पर -3 घात। अब यहाँ से देखें या A को ऊपर लेकर जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा A पर -1 घात। इस तरह से वैद्युत विभव का या वैद्युत विभवांतर का बेमेल सूत्र हुआ ML स्क्वायर T पर -3 घात A पर -1 घात। राइट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच किसी धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच किसी धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। मान लिया जाए कि Q कूलम का आवेश है और इसके द्वारा उत्पन्न यह वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे दो बिंदु हैं, यहाँ पे बिंदु B है, यहाँ पे बिंदु A है, यहाँ पर विभव VB है, यहाँ पे विभव VA है, और एक धन आवेश है Q। इस Q आवेश को, यह धन आवेश है Q, मान लीजिए कि बड़ा Q है, इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें यह धन आवेश है Q। इस Q आवेश को B से A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसकी गणना हम लोग करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि विभवांतर कितना होगा, A और B के बीच विभवांतर कितना होगा, तो VB माइनस VA। विभवांतर मतलब विभव में अंतर, VB माइनस VA। और ये कार्य कितना मान लिया जाए कि W कार्य हुआ है, तो W बटा में कौन चीज़ Q, W बटा में Q। तो यहाँ से देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो यह Q कोष्ठ में VB माइनस VA, VB माइनस VA, अर्थात W बराबर Q इंटू डेल्टा V। ये विभवांतर को VB माइनस VA के बराबर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V। अब यहाँ से देखिए W बराबर क्या आ गया, W बराबर Q इंटू डेल्टा V। अगर यह Q आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो यह जो कार्य है, यह किया गया जो कार्य किस में बदल जाएगा, तो गतिज ऊर्जा में। मतलब W की जगह पर हम लोग K लिख सकते हैं, तो K बराबर Q इंटू डेल्टा V।
के बराबर हाफ mv²। मान लिया जाए आवेश का द्रव्यमान m है और वह गति करने के लिए जब स्वतंत्र होगा तो गति करेगा, और उसके द्वारा अर्जित वेग यदि v है तो k बराबर हो जाएगा हाफ mv² बराबर q इंटू डेल्टा v। तो v² बराबर कितना हो जाएगा 2q डेल्टा v बटा में m, अर्थात v बराबर कितना हो जाएगा, तो करणी में 2q डेल्टा v बटा में m, ये हो गया। उस आवेशित कण द्वारा आवेश द्वारा अर्जित वेग का सूत्र v बराबर करणी में 2q इंटू डेल्टा v बटा में m। यहाँ पे जो v है यह वेग है और यह जो v है यह वैद्युत विभवांतर है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV कौन चीज है, तो यह ऊर्जा या कार्य का सूक्ष्म मात्रक है, छोटा सा मात्रक है। EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब W बराबर हम लोग EV लिख सकते हैं। अभी पढ़े आप लोग के W बराबर QV। W बराबर QV, Q की जगह पर कौन चीज़, तो E लिख सकते हैं, क्योंकि E कौन चीज़ है, तो इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इस आवेश की प्रकृति का होते हैं तो ऋणात्मक होते हैं। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उस आवेश की जो प्रकृति होते हैं वह धनात्मक होते हैं। और जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो W बराबर हम लोग का लिख सकते हैं, तो EV या कार्य का और ऊर्जा का सूक्ष्म मात्रक है। और EV किसे कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहा जाएगा, यदि दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो, यदि दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कितना हो 1 वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन को उन बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रॉन को मान लिया जाए कि यह वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में ये दो बिंदु हैं, या A है और या B है, और VB माइनस VA बराबर कितना है 1 वोल्ट है। और आवेश की जगह पर कौन चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को A से B तक लाने में किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन को A से B तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या बोलेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यदि उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो तो किए गए कार्य को हम लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से। W बराबर E का मान कितना, W बराबर EV, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 और V का मान कितना, तो 1 वोल्ट। इस प्रकार 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। यह इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसी तरह से इसके अन्य कुछ मात्रक हैं, उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे 1 EV बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसी तरह से एक के EV बराबर
1 किलो है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो मतलब 10/3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 मतलब 1.6 गुणे 10 पर कितना हो जाएगा, तो -16 जूल। इसी तरह से यम ई भी, यम का मतलब होता है मिलियन, मिलियन, यम मतलब मिलियन, और ये होगा 10/6 घात के बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 1.6 गुणे 10⁻13 जूल। और यम ई भी, बी ई भी, बी ई भी बराबर, बी का मतलब है, इसका मतलब है बिलियन, बिलियन, बी का मतलब बिलियन, और 1 बिलियन के बराबर होता है 10/9 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बराबर 1.6 गुणे 10⁻10 जूल। राइट, समझ में आ गया। तो आपको ये याद रखना है, ई भी, के ई भी, यम ई भी और बी ई भी, यह ऊर्जा के है मात्रक हैं, इकाई हैं। इसको आप लोगों को समझना है कि 1 ई भी बराबर कितना होगा, तो इतना जूल होगा, जो आसानी से निकाल सकते हैं। किलो है तो 10/3, या मिलियन है तो 10/6, या बिलियन है, मिलियन बिलियन, ये याद रखेंगे। एम का मतलब मिलियन, बी का मतलब बिलियन। राइट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, MKV क्लासेस जो हमारा चैनल है, जो आपका चैनल है, इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन जो घंटे है उसको दबा देना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि इस वीडियो को देखने में, किसी टॉपिक को समझने में कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर हुई हो आप लोगों को, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। तो अगले वीडियो में आपका जो डाउट है मन में, उस डाउट को आउट करने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई।